हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी बाबा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बाबा में स्वागत है। मेरा नाम है समर्थ और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारी रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट यहाँ पर चल रही है उसमें आप लोग जानते हैं कि हमने मल्टीपल टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं रीजनिंग 2021। इस प्लेलिस्ट में ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। आप सभी लोगों ने बोला था कि कोडिंग डिकोडिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो इम्पोर्टेंट पैटर्न है उनको एक बार सॉल्व करवा दीजिए। तो उनको यहाँ पर हम देखेंगे क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और कल से एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 स्टार्ट है। तो एसएससी बाबा की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आइए। तो यहाँ पर आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देख लें और जिनका कल पेपर है वो भी इसको देख सकते हैं रिवीजन के लिए। इसमें मैं आपको कुछ एसएससी सीजीएल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2020 के और इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल फेज़ 9 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ वो यहाँ पर बताऊँगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, कैसे सॉल्व करें कोडिंग डिकोडिंग को कम टाइम में। तो इसको आप पूरा देखें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है नेशन, राइट, NATION। अगर ये नेशन लिखा है तो इससे कितने पॉसिबल पैटर्न बन सकते हैं यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा। तो जैसे नेशन है तो N का आपका 14 होता है, A1, T20, I9, O15 और N14। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको सारे लेटर की पोजीशन वैल्यूज़ और उनकी रिवर्स वैल्यूज़ आपको मालूम है। तो जैसे यहाँ पर 14, 1, 20, 9, 15, 14 है। तो सबसे पहला पैटर्न तो ये बन सकता है कि आपको इसमें एक नॉर्मल पैटर्न होता है जिसमें सारे पोजिशनल वैल्यूज़ में कोई भी नंबर प्लस माइनस कर दें, जैसे +1, +2, +3, +4, +5, +6। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 15, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20। तो यहाँ पर इनको आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद पोजीशन आ जाएंगी। 15 हमारा क्या होता है O, 2 होता है B, 23 होता है W, 13 होता है M, 20 होता है T और ये T। तो एक तो ये बन जाएगा पैटर्न, ये सबसे बेसिक पैटर्न है। फिर एक पैटर्न ये बनता है कि आपका अगर 6 लेटर हैं तो इस तरीके से पैटर्न चलता है। अल्टरनेट में जो अपोजिट रहते हैं, अल्टरनेट दो दो के पेयर रहते हैं और अपोजिट में इनमें पैटर्न रहता है। तो इसको आप देख सकते हैं +1, -1, +1, -1, +1, -1। तो इसको आप देख लेना, ये दो पैटर्न होते हैं। तीसरा पैटर्न ये होता है कि जैसे यहाँ पर लिखा है 14, 1, 20, 9, 15 और 14, तो इनका अपोजिट लिख देंगे यहाँ पर। तो कोडिंग डिकोडिंग की एक और वीडियो है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें मैंने आपको अपोजिट पैटर्न और पोजिशनल वैल्यूज़, रिवर्स वैल्यूज़ कैसे याद रखनी है वो मैंने बताया है। तो एन आपका 14 है तो इसका अपोजिट क्या आता है, एम आता है। ये आपका ए है तो इसका जेड आता है। 20 का क्या आता है, टी, तो टी में आपका आता है GT रोड, जी। आई का आता है क्या, इंडियन रेलवे, आर। और ओ का आता है 15 तो इसका आता है लव, तो एल और ओ रहते हैं तो आपका आता है एल और यहाँ पर आएगा आपका एम। तो एक ये पैटर्न रहेगा रिवर्स पोजीशन वाला। तो ये सबसे बेसिक पैटर्न होते हैं दोनों। तो ये आप देख लेना, ये दो पैटर्न हो जाते हैं। फिर यहाँ पे कितने और पैटर्न पॉसिबल हैं उनको देखते हैं। अगर नॉर्मल पैटर्न ट्राई करने के बाद आपका आंसर नहीं आता है तो आप कुछ चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। जैसे नेशन लिखा है तो नेशन में सबसे पहले इसको अल्फ़ाबेटिकली आप अरेंज कर लीजिए। तो अल्फ़ाबेटिकली में क्या आ जाएगा, ए आएगा पहले, फिर आपके बाद आएगा इसमें आई, फिर आता है एन, फिर एन, फिर यहाँ पर ओ और फिर आता है टी। तो इस तरीके से पोजीशन वैल्यूज़ आ सकती हैं 1, 9, 14, 14, 15 और 20, राइट। इतनी पोजीशन वैल्यूज़ आ सकती हैं। अब यहाँ पर आप देखिए इनको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, एक इनका रिवर्स आ सकता है। रिवर्स में क्या आ जाएगा इनका 26 और यहाँ पर आ जाएगा 18, यहाँ पे 13, यहाँ पे 13, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 7। तो ये रिवर्स हो गया। अब एक आ सकता है आपका कि जितने भी इसमें क्या हैं
वॉवेल है, वॉवेल की पोजीशन कर दो, तो वॉवेल की पोजीशन होती है A E I O U। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ए को इन्होंने 1 लिख दिया, आई को इन्होंने क्या लिख दिया 3 लिख दिया, एन को इन्होंने 14 लिख दिया, इसको 14, ओ को लिख दिया 4 और टी को लिख दिया 20। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, एक ये पैटर्न पॉसिबल है। एक पैटर्न क्या पॉसिबल है, यहाँ पर AEI OU आपका वॉवेल चल रहा है, यहाँ पर ये क्या करेंगे कि ए को कर देंगे क्या, यहाँ पर ए है आपका 1, तो ए को 1 रहने देंगे, आई को 3 रहने देंगे, और एन जो है आपके कॉन्सोनेंट है उनका अपोजिट पेयर ले लेंगे। तो 14 का अपोजिट 13, यहाँ पर 13, यहाँ पे 4 का 4 और यहाँ पे 20 का 7। एक ये पैटर्न बन सकता है। एक पैटर्न बन सकता है आपका कि आपके जो वॉवेल की पोजीशन है उनके अपोजिट ले लेंगे। जैसे ए है तो ए का अपोजिट क्या ले लेंगे, यहाँ पर 26, आई का क्या ले लेंगे 9 18, और एन को 14 ही लिखा रहने देंगे, एन को 14, ओ को लिख देंगे कितना 12 और टी को लिख देंगे 20। तो ये पैटर्न फॉलो है, ये पैटर्न हो गया। इसके बाद एक पैटर्न और जो कि एसएससी ने पूछा है वो ये है कि सिंगल कॉन्सोनेंट पोजीशन। जैसे यहाँ पर सिंगल कॉन्सोनेंट तो कोई भी नहीं है, वैसे एक दूसरा वर्ड में ले लेता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ ग्रेड, GRADE। तो इसमें पहले क्या किया, अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए पहले इन्होंने इसको क्या किया, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया। तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, A D E G और R, राइट, ये अरेंज कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे, ये वॉवेल की पोजीशन करेंगे, कॉन्सोनेंट जो सिंगल कॉन्सोनेंट होगा, सिंगल डिजिट कॉन्सोनेंट, जैसे जो सिंगल डिजिट रहेंगे, जैसे मान लो D है तो 4 है, राइट, तो इसका कर देंगे ये डबल, तो D का कर देंगे क्या 4 का 8, ए की पोजीशन वॉवेल वाली 1, ई की वॉवेल वाली पोजीशन 2, जी क्या है 7 है तो 7 का डबल 14, सिंगल डिजिट है, और आर जो है डबल डिजिट कॉन्सोनेंट है, जो डबल डिजिट कॉन्सोनेंट है। तो डबल डिजिट कॉन्सोनेंट आपका क्या है, यहाँ पर देखिए ग्रेड है, तो इसमें डबल डिजिट में क्या है आपका आर है, तो इसको आप सम कर देंगे, क्या कर देंगे सम कर देंगे। तो 18 का सम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 8 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आपका पैटर्न बनेगा 1 8 2 14 9। तो इस तरह से पैटर्न आते हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखें। फिर एक पैटर्न यहाँ पर आता है, जैसे ग्रेड लिखा हुआ है, देखना आप ग्रेड लिखा है, तो जी क्या होता है हमारा 7, आर क्या होता है 18, ए होता है 1, डी होता है 4, ई होता है 5। तो इनके जो आगे पीछे वाले नंबर होते हैं, सक्सीडिंग और प्रिसीडिंग नंबर, उनको ऐड कर दिया। जैसे जी का होता है 7, तो 7 में क्या आ जाएगा 6 और 8, 18 में क्या आ जाएगा 17 और 19, 1 में आ जाएगा 26 और 2, पीछे वाला 1 के पीछे क्या आता है जेड आता, 4 के पीछे आएगा 3, आगे आएगा 5, और 5 के पीछे क्या आएगा 4 और फिर आएगा 6। तो इनको आप जोड़ दो, 8 और 6 14, और ये 36, 36 और 14 50, 50 26 76 और 2 78, और 3 81 और 5 86, 4 90 और 6 96। तो 96 बोल देंगे, वो बोल देंगे ग्रेड इज इक्वल्स टू 96, तो आपको अगला बताना पड़ेगा। तो एक ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इतने मल्टीपल पैटर्न होते हैं, आपको इस तरीके से ट्राई करना है। सब कुछ ट्राई करने के बाद आपको आंसर ना मिले तो आपको ये सब चीज़ें चेक करनी है। फिर इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पर देखिए आप, जैसे लिखा हुआ है क्या ग्रेड, ग्रेड लिखा है, तो एक तो मैंने आपको क्या बताया, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लो ADEGR, एक तो ये अरेंजमेंट है। एक अरेंजमेंट ये हो सकता है कि पहले वॉवेल्स आएंगे फिर कॉन्सोनेंट आएंगे, तो वॉवेल में क्या क्या आ जाएगा आपका ए आएगा, ई आएगा, फिर आएंगे कॉन्सोनेंट, तो DGR। तो अरेंजमेंट आपको ध्यान रखना है कैसे हुआ। तो ये सारे पैटर्न आप लोग एक बार देख लेना और इसको बार बार समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन एसएससी ने पैटर्न इन्हीं सब का यूज़ करके बनाए, और उनको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन हमारा देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है रीज़न। तो रीज़न में हम यहाँ पर पोजीशन लिख लेंगे 18 5 1 19 15 और 14, राइट। और इसको क्या बोला है इन लोगों ने 54 10 1 2 9। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखकर क्या मालूम चल रहा है यहाँ पर
कि दो चीज़ें मालूम चल रही हैं। एक तो ये कि यहाँ पर जो 5 है, ये 5 हमारा इस 14 से मिलकर बना होगा, राइट। ये 14, क्योंकि यहाँ 18 से तो कुछ बन नहीं रहा है, क्योंकि 18 का अपोजिट होता है 9, तो यहाँ पर 9 गिवन नहीं है, यहाँ पर 9 है, लेकिन यहाँ पर इस 14 से देखकर हमें 5 मालूम चल रहा है। तो ये हमने क्या कर दिया, 5 इनका सम समझ में आ रहा है। अब ओ अगर 15 है और यहाँ पर पोजीशन क्या दी है, 4 दी है, तो मैंने आपको अभी पढ़ाया कि ए ई आई ओ यू की पोजिशनल वैल्यू याद रखिए वॉवेल की, 1 2 3 4 5। तो ओ की पोजीशन यहाँ पे इन्होंने क्या कर दी, 4 कर दी, मतलब वॉवेल की पोजीशन वैल्यू है और बाकी कॉन्सोनेंट की जो वहाँ पे वैल्यू आती है अल्फ़ाबेट में वो है। वॉवेल की वैल्यू 1 2 3 4 5 से है, ना कि 15 से है। फिर एस देखिए आप क्या है, 19 है। अगर एस आपका 19 है तो यहाँ पे 9 और 1 का सम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर ए अपना क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 का 1 आ गया, क्योंकि ए की वैल्यू भी पोजीशन वैल्यू क्या है, 1 है। ई अपना कितना है, 5 है, लेकिन 5 नहीं आएगा, वॉवेल की पोजीशन वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 2, और 18 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हेल्दी में देख लीजिए, ठीक है। अब हेल्दी में देखना है आपको, तो हेल्दी में कैसे देखेंगे, यहाँ पीछे से स्टार्ट करेंगे। y कितना होता है 25, तो 25 का 7, h का क्या होता है 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 16। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, 8 और 1 9 हो गया, लेकिन यहाँ पर 7 के बाद 16 आ रहा है, तो h का 16 हो रहा है। मतलब यहाँ पर एक पैटर्न ये लग रहा है कि जो कॉन्सोनेंट पोजीशंस हैं, जो कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे, अगर वो सिंगल डिजिट कॉन्सोनेंट हैं, सिंगल डिजिट हैं, तो उनका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर h था, तो h कितना है हमारा 8 है, तो 8 का डबल लिखेंगे 16। अगर यहाँ पर l होता, l 12 है, ये डबल डिजिट कॉन्सोनेंट है, तो इसका हम प्लस करेंगे, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 8 का हो जाएगा 16। अब t कितना है 20, तो 20 का आ जाएगा 2। फिर यहाँ पर l कितना है 12, 12 का हो जाएगा 3। फिर यहाँ पर a का 1, e का 2 और h का 16। देखिए 7 16 31 21 और आपका हो जाएगा 6। ये आपका पैटर्न यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए हमें पूछा क्या है, डाइवल्ज निकाल देंगे हम, डाइवल्ज का बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए, देखिए डाइवल्ज DIVULGE, पीछे से स्टार्ट करेंगे, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी वोवेल में 2, फिर आपके बाद जी कितना आ जाएगा 7 का 14, एल का 13 का 3, यू कितना है 21, तो 21। अब AEIOU, तो यू हमारा है 5 वोवेल की पोजीशन वैल्यू, वी कितना है 22 डबल डिजिट कॉन्सोनेंट, तो 2 और 2 हो जाएगा 4, आई कितना हो जाएगा AEI 3, और यहाँ पर डी कितना हो जाएगा 4 का 8, तो 214 214, फिर आपका 35, यहाँ पर 438। तो देखिए यहाँ पर 33 है इनका, 33। यहाँ पर कोई गलती हो गई है क्या, देखिए ई हो गया 2, जी हो गया 7 का 14, 2 1 3, AEIOU, राइट। तो आपका यहाँ पर यू था, तो यू का यहाँ पर 5 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन में मिस्टेक होगी, है ना, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा 438 जिसमें लास्ट में आएगा, राइट। तो इसको आप चेक कर लेना, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे क्या दिया है, रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल में देखिए ये होता है आपका 18, ये होता है 5, ये होता है 6, ये होता है 21, ये होता है 19, ये होता है 1 और ये होता है आपका 12, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है 20 1 0 1 2 3 9 1 0 3। अब आपको मालूम है यहाँ पर कि ये 18 से तो 2 नहीं बन रहा है और ना ही यहाँ पर 3 बन रहा है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर क्वेश्चन में देखने पर हमें मालूम चल रहा है कि जो पोजिशनल वैल्यू है वो डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेंगे। अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा AEF आएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा L, फिर आ जाएगा R, फिर S, फिर U। तो A की पोजीशन क्या है 1, और देखिए यहाँ पर 2 कर दिया है। E की पोजीशन क्या है 5 और यहाँ पे 10 कर दिया है, तो इनकी पोजीशन लिख देते हैं 1 2 6 12 18 और आपका कितना हो जाएगा 19 और 21।
अब देखिए यहाँ पर इनका डबल हो रहा है, यहाँ पर 2 का E5 है हमारा, कितना है 5 है, तो 5 का हो जाएगा 10। अब यहाँ पर देखिए F हमारा 6 है, तो 6 का हो जाएगा 12। लेकिन 12 के बाद आप यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 39 है, तो 39 यहाँ पर कैसे आएगा, देखिए ये 3 होगा 1 और 2 का, और 8 और 1 का 9 होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, वही यहाँ पर पैटर्न है कि डबल डिजिट कॉन्सोनेंट अगर रहेगा, डबल डिजिट अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसमें क्या होगा, प्लस होंगे डिजिट्स, और सिंगल रहेगा तो इंटू 2 होगा। तो 9 और 1 क्या हो गया हमारा, 10 हो गया, और 2 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो गया। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। पोइट्री में देख लो आप, सबसे पहले ई आएगा, तो ई का 10 हो गया, फिर इसके बाद आपका क्या आएगा, ई के बाद इसके बाद आपका आएगा MNOP, ओ आएगा, तो ओ का क्या हो जाएगा, 15 का 5 और 1 6, और पी का हो जाएगा 6 और 1 7, फिर आर का हो जाएगा 8 1 9, टी का हो जाएगा 2 और 0 2, और वाई का हो जाएगा 5 और 2 7। तो ये यहाँ पर पैटर्न फॉलो होगा। तो देख लेते हैं, बहुत ईजिली यहाँ पर हम निकाल लेंगे। देखिए प्रॉफिट बोला है, प्रॉफिट में देखिए क्या होता है, 16 18 15 6 9 20 होता है। तो इनको आप अरेंज कर दीजिए यहाँ पर 6, ओके मैं नंबर वाइज अरेंज कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो अल्फ़ाबेटिकली भी कर सकते हैं। 6 9 15 16 18 20, ठीक है। अब ये 6 सिंगल डिजिट है, तो इसका हो जाएगा 12, 9 का हो जाएगा 18, 15 का 6, 16 का 7, 18 का 9, और 20 का 2, 12 18 67 92, ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करना है। अगला देखिए वर्च्यू, VIRTUE, इसको क्या लिखा हुआ है, DBZBNX, तो ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 18, ये 20, ये 21, और ये 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये 26, ये 2, ये 14, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या हुआ है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 22 से हो रहा है कितना 4, तो 22 से 4 आने के लिए कितना करेंगे आगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कर रहे हैं, यहाँ पर +8 हो रहा है, राइट। और यहाँ 9 से देखिए 2 आने पर -7 हो रहा है। अब फिर आगे देख लेते हैं, 18 से 26 में +8 हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे मालूम चल रहा है कि एक सेम नंबर प्लस हो रहा है, और आई जो है हमारा क्या है, वॉवेल है। अब यहाँ देखिए इन दोनों को अगर छोड़ दें, इनको देखें 5, और 5 से कितना हो रहा है 24 आ रहा है, तो 5 से अगर 5 पीछे गए और फिर 2 पीछे गए तो 24 आ जाएगा, -7। और यहाँ पर यू में देखिए -7, और यहाँ पर टी में +8, मतलब कॉन्सोनेंट में प्लस हो रहा है और वॉवेल में माइनस हो रहा है। अब मुझे कैसे मालूम चला, मैंने पोजीशन लिखी और मैंने वॉवेल को ध्यान से देखा। इसको सॉल्व करने का तरीका इंपॉर्टेंट यही है कि आप वॉवेल को भी ध्यान से देखें कि वॉवेल की पोजीशन कैसी हो रही है, 1 2 3 4 5 हो रही है, या वॉवेल में कोई रिलेशन है क्या। तो यहाँ रिलेशन मिल गई, +8 और +7। अब इसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे, बहुत ही ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए ओमिनस, पंद्रह 13 9 14 15 21 और 19, ये वॉवेल है। -7 कितना आ जाएगा 8, इसमें +8 होगा 21, इसमें क्या हो जाएगा -7 तो 2, इसमें हो जाएगा +8 तो क्या हो जाएगा 22, इसमें हो जाएगा -7 वॉवेल है तो 8, इसमें -7 तो 14, और इसमें +8 तो 27 आएगा, जो कि आएगा 1, क्योंकि 19 और 7, यहाँ पर 7 हो जाएंगे 26, और एक और जोड़ना पड़ेगा तो आएगा 1, तो लास्ट में ए आएगा। ओके, तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब स्टार्ट किससे हो रहा है, 8 से हो रहा है, 8 होता है एच, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। फिर सेकंड क्या आ रहा है 21, तो 21 हमारा क्या होता है यू, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको एलिमिनेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए प्राइवेट,
VATE, ये होता है हमारा 16, ये होता है हमारा 18, 9, 22, 1, 20 और 5। यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने 9, 23, 36, 44, 1540। यहाँ आपको 22 दिख रहा है और ये 22 का आपको यहाँ पे 44 दिख रहा है, राइट। अगर आपको यहाँ पर ये 22 का 44 दिख रहा है तो आप लोग ध्यान से देखिए कि ये डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। और यहाँ पर आर देखिए, आर का कितना हो रहा है? 36 हो रहा है। तो बीच की पोजीशन डबल हो रही है यहाँ पर। और पोजीशन देख लेते हैं, यहाँ पर आर कितना है हमारा? 18 है और यहाँ पर 36 दिख गया हमको, ठीक है। और यहाँ पर कितना है? ये 23 नहीं है, 32 है। ये कितना है? 32। ये 16 है और ये 32 मिल गया। ये 9 का 18 नहीं हुआ। अब आई क्या है यहाँ पर? वॉवेल है, तो 9 का 9 रहा। यहाँ पर 1 का 1 रहा, 5 का 5 रहा और 20 का क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब इनका अरेंजमेंट कैसे किया? 9 मतलब क्या हो गया? आई, और ये हमारा क्या आया? पी, और ये हो गया आर। मतलब ये जो सेंटर में नंबर लिखे हैं, इसके लेफ्ट में और इसके राइट में इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। क्या करना है? अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। एक बार जो सेकंड वाला यहाँ पर वर्ड दिया उसको देख लेते हैं अरेंज करके, ये हमसे बन जाएगा, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शॉर्टन, तो आर का आर रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएंगी वैल्यू? सबसे पहले आ जाएगा एच, फिर ओ, फिर एस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई, एन और टी। तो एच का क्या हो जाएगा? यहाँ पर डबल हो जाएगा 16। ओ का क्या हो जाएगा? पोजीशन सेम रहेगी वॉवेल में, तो 15। एस का क्या हो जाएगा? 38। आर का यहाँ पर डबल हो जाएगा तो 36। और यहाँ पर आपका जो ई है, ई का 5 रहेगा, एन का हो जाएगा 28 और इसका हो जाएगा 40। देखिए आप यहाँ पे 16, 15, 38, 36, 52, 84, 0, 16, 15, 38, 36, 52, 84 फिर 0। तो ये हमारा पैटर्न यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या है? रिफ्यूज़ल। तो यू, यहाँ पर यू ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यू एक वॉवेल है, तो बीच में क्या आ जाएगा? 21 आएगा। अब यहाँ पर देखिए बीच में 21 कहाँ कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है कुछ ऑप्शंस में, तो अभी इसको हम करेक्ट नहीं देख सकते कौन सा है, तो यहाँ पर हम ई एफ आर कर देंगे। तो 5 का 5 रहेगा, 6 का 12 हो जाएगा, 18 का 36 हो जाएगा। तो 5, 12, 36 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ए एल एस 124 38, 124 38, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग, प्लाइट, PLIGHT, यहाँ पर JMQUIH दिया हुआ है, राइट। तो P हमारा क्या हो जाएगा? 16, L 12, I 9, G 7, H 8, T 20, J हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा आपका 17, U 21, I 9 और H 8, राइट। अब यहाँ पर देखिए 16 में -6 हो रहा है, 12 में +1, फिर 9 में +8, ये हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने बताया था अगर 6 आपको पोजीशन दी हो या 5 दी हो तो आप ऐसे क्रॉस में भी चेक कर लेना। तो अगर इनको देखें 16, 13, 12, 10, 9, 21, 7, 17, इनमें भी क्या हो रहा है? +12, +10, ये भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। एक ये पैटर्न होता है 6 में इस तरीके से, तो ये यहाँ पर फॉलो हो रहा है क्या? देखिए 16 से 17 हो रहा है, यहाँ पर 9 से 10 हो रहा है और 12 से यहाँ पर 13 हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पर देखकर समझ में आ जाएगा कि 16 से 17 हो रहा है, 9 से 10 हो रहा है, फिर ये 3 3 का आपका पेयर यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर 7 से 8, 20 से 21 और 8 से 9, ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा। तो इसको आप लोग देखें। अब इसको आप चाहें तो ओरली कर सकते हैं। सबसे पहले आप पहला पेयर बना लें। पहला पेयर आपका क्या रहेगा? कैंडल में क्या रहेगा पहला पेयर? कैन का, कैन। तो ये होता है 3, ये होता है 1, ये होता है 14, 1 का 2, 3 का 4, 14 का 15। मतलब क्या हो जाएगा? O B और D। तो O B D कितने पेयर मिल गए? 2 मिल गए। अब यहाँ पर देखिए D है, तो D का क्या सबसे लास्ट में जाएगा? E, तो O B D और ये E, ये करेक्ट हो गया। इस तरीके से आप एलिमिनेट करके मार्क कर लेंगे। ये देखिए
ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। यू टुक माई प्लेस इन, इसको क्या लिखा है, COUPOON, क्वेक, यहाँ पर LC और यहाँ पर क्वेक V है, ये V, क्वेक IJ। तो यहाँ पर ध्यान से देखो आप, अगर हम देखें तो ये मालूम चल रहा है OU, OO, A, यहाँ पर प्लेस का E, आई का I, मतलब AEIOU जो हमारे वॉवेल हैं इनको चेंज नहीं किया है, राइट, इनको इन्होंने चेंज नहीं किया है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर O का O रहेगा, I का I रहेगा, E का E रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ये तो गलत हो गया, यहाँ पर Y दिया है। अब बाकी चीज़ें हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी देखकर, पोजीशन कैसे किसकी बनाई है। तो देखो ये Y होता है क्या 25 और C होता है 3, मतलब +4 हो रहा है। यहाँ पर T कितना होता है 20 और P होता है 16, -4 हो रहा है। ये 11 + 3 हो रहा है, मतलब यहाँ पर कोई भी यहाँ पर पैटर्न यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ये क्या लिखा हुआ था COU, यहाँ पर आपको कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा है। अगर पैटर्न नहीं मिल रहा है तो एज इट इज कोडिंग कर देंगे, जिस लेटर को जो बोला गया है वो हम आंसर में मार्क करेंगे। तो हमको पूछा है क्या, कंपाइल। अब यहाँ पर देखिए, इसमें कंपाइल में C कहाँ पर है, इसमें C यहाँ पर है प्लेस में, और C को क्या बोला है, K बोला है, तो पहला हमारा आ जाएगा K। फिर O को O बोलेंगे। अब यहाँ M देखिए, टुक माई, तो यहाँ पर M को क्या बोला है, L बोला है, तो यहाँ पर L आ जाएगा, KOL। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। फिर अगला Q है, क्यों, क्योंकि दोनों ऑप्शन में Q है। फिर I है, तो इनको हम निकालें या ना निकालें हमारा टाइम ही जाएगा। अब बस ये देखते हैं L को क्या बोला है, यू टुक माई प्लेस इन PL, और यहाँ पर QV, तो क्या जाएगा, यहाँ पर आपका V आ रहा है और फिर E आ रहा है, तो ये V वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, KOLQIVE। 7th क्वेश्चन में आइए, क्या बोला है 7th में, प्रिंटर। अब प्रिंटर में आपका क्या होता है, 16, 18, 9, 14, 20, 5 और 18 होता है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो आपकी यहाँ पर पोजिशनल वैल्यूज़ हैं वो कैसे किए इन्होंने। देखिए आप, एक 18 हमारा ये है और एक 18 हमारा ये है, मतलब 9 का इंटू 2 करेंगे तो 18 हो रहा है, ठीक है। यहाँ 14 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 18 है। तो इनको हम किस तरीके से करेंगे सॉल्व, देखिए P, अगर इसको बोलें कि ये 18 है और यहाँ पर ये 18 है और ये क्या दिया हुआ, अगर 11, अगर इसको हम 11 मान के चलें कि ये 16 का 11 लिखा हुआ है, तो हमको मालूम है कि B का अपोजिट क्या होता है, K, और K की पोजीशन क्या होती है 11, तो ये 11 लिखा हुआ है। और ये क्या है आपका R आपका 18 का होता है, तो 18 का 18 लिखा रहने दिया। अभी हम यहाँ पे गैस कर रहे हैं। अब 9 देखिए, 9 का डबल भी और 9 का अपोजिट भी क्या होता है 18, तो 18 आ गया। फिर 14 का 14 लिखा हुआ है। फिर 20 का क्या होता है अपोजिट, 7 होता है। फिर 5 का 5 और 18 का अपोजिट क्या होता है 9। मतलब ये हुआ कि जो अल्टरनेट यहाँ पर लेटर्स हैं उनके अपोजिट आए हैं और बाकी जो बीच में उनके आ रहे हैं उनकी पोजीशन वैल्यू सेम रखी गई। 16, 11, 18, 18, फिर 9 का अपोजिट 18, 14, 14, 20 का 7, 5 का 5 सेम लिखा, और यहाँ पर 18 का 9 अपोजिट। तो ये है यहाँ पर, और ये फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर लॉजिक का चेक कर लेते हैं, लॉजिक का भी यही बन रहा है क्या, देखिए LOGIC। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका L है, तो L कितना होता है 12, तो इसका अपोजिट क्या होता है 15। O कितना होता है, O का 15 ही रहेगा, 15 15। G होता है 7, 7 का अपोजिट 20। I होता है 9, तो 9 का 9, और C होता है 3, इसका अपोजिट होता है 24। तो 15 15 20 9 24, 15 15 20 9 24 निकल आया। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आपको एक बार ध्यान से देखना है कि नंबर्स जो हैं वो रिलेटेड किस तरीके से हैं। अब टर्माइट है, TERMITE, इनकी वैल्यू लिख दो 20,
5, 18, 13, 9, 20, 5। अब देखो 20 का क्या रहेगा, यहाँ पर अपोजिट आएगा तो क्या आ जाएगा 7। 5 का क्या रहेगा 5, 18 का अपोजिट 9, 13 का 13, 9 का अपोजिट 18, 20 का 20 और ई जो है 5, तो 5 का अपोजिट क्या रहेगा यहाँ पर आपका, देखिए 5 का रहेगा आपका यहाँ पर 22, राइट। तो 7, 5, 9, 13, 7, 5, 9, 13, 18, 20, 22, ये करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोड क्या दिया हुआ है, लोड LOAD। अब लोड को लिखा है इन लोगों ने 27, 24, 16, 13, राइट। अब देखिए यहाँ पर L कितना होता है हमारा 12, ये होता है हमारा 15, A होता है हमारा 1 और D होता है 4। अब 12, 15 इनको इस तरीके से तो अरेंज किया हुआ नहीं है। अगर एक तरह से देखें 12, 15, 27, तो यहाँ 27, 15 और एक 16, लेकिन यहाँ 24 है, मतलब सम भी होते हुए नहीं जा रहे हैं। तो इनको अपोजिट देख लेते हैं इनके। इसका अपोजिट होता है 15, इसका 12, इसका 26 और इसका 23। अब ध्यान से देखो, यहाँ है 15, 12, 26 और 23 और यहाँ है 27, 24, 16, 13। आपको दिख रहा है 26 से एक आगे 27, 23 से एक आगे 24, 12 से एक आगे 13 और 15 से एक आगे 16। मतलब इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया है पहले इन्होंने। तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, ADLO 1, 4, 12, 15। अपोजिट क्या आ जाएगा 26, 23, 15 और यहाँ पर 12। इनमें +1 कर दिया सब में, +1, +1, +1, +1, 27, 24, 16, 13। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब पैटर्न देख लेते हैं, स्ट्राइक में क्या लगेगा, स्ट्राइक STRIKE। अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकली EIKRST, राइट। अब ई आपका क्या होता है 5 और 5 का अपोजिट क्या होता है 22। आई होता है 9 और 9 का अपोजिट 18। के होता है 11, यहाँ पर 16, ये 18, यहाँ पर 9, ये 19, यहाँ पर 8, ये 20, यहाँ पर 7। सब में +1 कर देंगे। तो ये आपने यहाँ पर +1 कर दिया और यहाँ +1 कर दिया। 23, 19, 17, 10, 9, 8। 23, 19, 17, 10, 9, 8, ये आ गया आंसर। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। ये क्वेश्चन जो है ये अभी फेज़ 9 में आया है, इसको आप देख कर जाएँ। ये पैटर्न अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपके CGL Tier 1 में आने वाले शिफ्ट में आ सकता है। तो देख लेते हैं इसको। मोज़ेक, ये होता है 13, ये 15, ये 19, ये 1, ये 9 और 1, ये 3, ठीक है। अब यहाँ पे इनको सम करना है और पेयर दिया है 47 और 68। तो इनको पहले ध्यान से देखो, स्टार्टिंग के तीनों को। 13, 15, 38, 38 और 19 कितना होता है 47। तो 47 तो मिल गया। अब AIC को देखो, 9, 1, 10 और 3 कितना हो रहा है 13, लेकिन यहाँ पर 68 दिया है। तो यहाँ पर देखो A का अपोजिट क्या होता है 26, I का 18 और C का होता है 24। तो यहाँ पे अपोजिट को ऐड करो, 26, 8, 34, 10, 44 और 24, 68। मतलब स्टार्टिंग की 3 लेटर की पोजिशनल वैल्यू और लास्ट की 3 लेटर की रिवर्स वैल्यू का सम है। तो यहाँ पर देखिए 47 और 68 आपका वेरीफाई हो गया। अब जैसे कुछ स्टूडेंट है ना, मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। आपको रिवर्स का सम भी नहीं करना। जैसे आपको पोजिशनल वैल्यू का सम आ गया था कितना 13, अगर ये 13 आ गया था और किसी भी लेटर के अपोजिट का सम कितना होता है 27, तो यहाँ पर 3 लेटर थे, तो तीनों लेटर की पोजीशन और अपोजिट का सम कितना हो जाएगा 27 × 3 मतलब 81। तो 81 में से आप डायरेक्ट क्या कर देंगे 13 को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 68 आपका आंसर आ जाएगा 68। तो इस तरीके से वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं फ्लाइंग। फ्लाइंग पूछा है इन्होंने। फ्लाइंग में F कितना होता है 6, L होता है 12,
y होता है आपका 25, यहाँ पर i कितना होता है 9, n 14 और g 7। तो ये कितना हो जाएगा 25 12 37 6 43, तो यहाँ 43 आएगा। यहाँ पर 14 9 23 7 30, तो 81 में से 30 माइनस कर दो तो यहाँ पर आएगा 51। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप चाहें तो 81 में से इनका सम माइनस करें या इनके अपोजिट ले लें। 9 का अपोजिट क्या हो जाएगा 18, 14 का 13 और 7 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 20। तो 20 13 33 और 18 51। इस तरीके से ये वेरीफाई करना है। तो ये आप लोग देख लें, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक ये पैटर्न आया है अभी फेज़ 9 में, इम्पॉर्टेंट है जो। बाकी सारे मैंने क्वेश्चंस देख लिए हैं और उनके पैटर्न सीजीएल से कहीं ना कहीं मैच करते हैं, तो वो हमने क्वेश्चंस में देख लिए हैं। एक्यूट, एक्यूट में देखिए 1 3 21 20 और 5, और यहाँ पर क्या दिया है इसको EX AY I 5 24 1 25 और 9। अब यहाँ पर आप लोग देखिए एक्यूट लिखा है और EXAYI लिखा है। तो A जो है हमारा 1 है, इसका 5 हुआ, C जो है 3 है और फिर 24 हो रहा है, लेकिन C का अपोजिट क्या होता है यहाँ पर X होता है, तो ये अपोजिट पेयर है। 21 है और A है, फिर इसके बाद क्या है आपका 20 का 25 है और E का I है। तो यहाँ पर वॉवेल को ध्यान से देखो AUE, तो A के आगे आता है E वॉवेल में, U के आगे आता है AEIOU, तो U के बाद क्या आता है A आता है, तो A आ गया, और E के बाद क्या आता है यहाँ पर I आता है, तो वॉवेल में अगला लेटर आता है। और C का यहाँ पर अपोजिट दिया है, और T क्या है आपका 20 है, तो 20 में इन्होंने डायरेक्ट +5 किया है। तो ये आप देख लें। तो आप कॉन्सोनेंट को देखें, कॉन्सोनेंट अगर आपका डबल डिजिट का है तो +5, और सिंगल डिजिट का है तो उसमें क्या हो रहा है यहाँ पर उसका रिवर्स, रिवर्स। और वॉवेल में नेक्स्ट वॉवेल क्या आएगा, ये हो रहा है। तो इसको हम कर लेंगे सॉल्व। देखिए बहुत सिंपल है। क्या दिया हुआ है हमें, ब्लेम 2 12 1 13 और 5। सबसे पहले वॉवेल के बाद अगला वॉवेल आएगा, तो ए के बाद क्या आ जाएगा ई आएगा, और ई के बाद क्या आ जाएगा आई आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो सिंगल अगर डबल डिजिट है तो +5 हो रहा है, तो 13 में क्या हो जाएगा +5, तो यहाँ पर 18 मतलब R, यहाँ पर डबल डिजिट में +5 17 मतलब Q, और सिंगल में क्या हो जाएगा 2, तो 2 का रिवर्स क्या होता है Y, क्योंकि बॉय क्या पैटर्न होता है हमारा बॉय 2 और 25, तो YQERI इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो आप, एक ये भी अच्छा क्वेश्चन आया है फेज 9 में। यहाँ पर गोट है, कितना दिया है 112। कैसे आया देखो, G होता है 7, O होता है आपका कितना 15, A होता है आपका 1 और T होता है आपका 20। तो इनको जोड़ेंगे तो 15 7 22, 22 और 1 23, और 23 और 20 43। कितना होता है 23 और 20 43। अब अगर इनके अपोजिट को जोड़ें तो अपोजिट क्या हो जाएगा 108 - 43, कितना हो जाएगा आपका 68 65। तो 65 और 43 को जोड़ने पर 112 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर ये नंबर कोडिंग है और ये थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, तो इसका पैटर्न आप लोग ध्यान रखें। ये पैटर्न आएगा इसमें कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे पीछे के नंबर लिखने पड़ेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग। 6 8 14 16 26 2 19 और 21, क्योंकि एक के पहले जेड आता है तो जेड का 26 आएगा और बाद में 2 आता है। 8 6 14 28 34 10 44 6 50 20 70 2 72 72 और 19 91 91 और 21 91 और 21 कितना हो जाएगा 112। ये पैटर्न है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा है, लीफ। तो एल होता है 12, ये 5, ये 1, ये 6 10 11 13 4 6 26 2
5 और 7, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 11 13 24, 24 4 28 6 34, 34 और 6 40 20 60, 2 62, 5 67 और 7 74, 74 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पहले मॉक टेस्ट में दिया था और आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि इसको कैसे सॉल्व करें, ये पैटर्न नहीं मिल रहा था। तो जब भी किसी वर्ड को कोई नंबर दिया हो तो कोशिश करो उस नंबर को ब्रेक करने की। तो ब्रेक करने पर मतलब उसको कैसे, उसके फैक्टर क्या क्या हैं। जैसे 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 51 इंटू 5 हो रहा है, और आप देख सकते हो यहाँ पर 17 इंटू 15 हो रहा है, और 85 इंटू 3 हो रहा है। तो इंटू 3 इंटू 2 मिल जाए तो उस हिसाब से आपको देखना है। तो यहाँ पर 85 बनाने की पॉसिबिलिटी देखनी है, क्योंकि इंटू 3 मुझे मिल गया, इंटू 2 नहीं मिला। अब कर्टसी में देखो आप, COURTESY 3 15 21 18 20 5 19 और क्या हो जाएगा ये 25। तो इनको जोड़ो, 15 3 18, 18 और 1 19 और 20 39, 39 20 59, 59 और 20 79, 2 77, 5 82, 82 19 91, 91 सॉरी 101 और 101 25 126। अगर ये 126 हो रहा है और हमें दिया है 255, मतलब ये तो किसी तरह से नहीं बन रहा है। इंटू 2 + 3 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर आप चेक करो, 18 7 25 5 30, 30 और 31 और 20 51 और 5 56, 56 और 20 76 - 2 74। तो ये 74 इंटू 2 + 3 189 नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन वॉवेल को देखेंगे कि वॉवेल को अगर नहीं काउंट करेंगे और कॉन्सोनेंट को काउंट करेंगे तो कुछ बन रहा है क्या। तो देखिए यहाँ पर 3 18 3 21 20 41, 41 19 60 और 25 85। ये मेरा 85 बन गया, और ये 85 यहाँ पर चाहिए था। ये 189 को देखिए, इसको लिख सकते हैं 63 इंटू 3, तो 63 बन रहा है क्या कॉन्सोनेंट। देखिए 18 7 25 और 20 45 और 18 63 बन गया 63। तो 63 इंटू 3। अब साइंस देखिए यहाँ पर SCIENCE, इनको काट दो, ये वॉवेल हैं, सी रहेगा यहाँ पर। 19 और 3 22, 14 36 और 3 39, और 39 का गुणा कर देंगे 3 में, तो आंसर आ जाएगा 117। तो इस क्वेश्चन को क्रैक करने का मेथड यही था कि जो नंबर कोडिंग में नंबर दिया है उसको फैक्टराइज करो और देखो इंटू 2 इंटू 3 क्या हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोल दे गोट, राइट, गोट, तो आप और एक को एलिमिनेट कर दो, जी हो जाएगा 7 और टी हो जाएगा 20, तो 27, और गुणा करना पड़े जितने लेटर हों तो इंटू 4 करना पड़े। या फिर आप ओ और ए को भी ले लो, 27 15 42 और 1 43, 43 × 4 तो हो जाएगा 172। तो ये भी पॉसिबल है। तो आप देखो ब्रेक करके कैसा बन रहा है, नंबर ऑफ लेटर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 हो रहा है या 2 हो रहा है। तो ये चीज़ें आप देख के जाना। तो यहाँ पर हमने हर एक चीज़ डिस्कस कर ली है कोडिंग डिकोडिंग की, हर एक पैटर्न जो कि पॉसिबल है आने वाले एग्ज़ाम में। तो आप लोग टाइम निकाल कर इस वीडियो को देख लेना और शेयर भी कर देना। और इसके अलावा CHSL के लिए भी वीडियो बहुत काम आएगी, CHSL और CPO के लिए। तो इतने पैटर्न जो अभी तक SSC ने पूछे हैं, हर एक पैटर्न डिस्कस हो गया है। तो अब आपकी बारी है प्रैक्टिस करने की। तो इसको आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, और कोई क्वेश्चन अगर ना बने तो हमारे डिस्कशन पेज पर आप पूछ सकते हैं। इसकी PDF मैं नोट्स वाले पेज पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करें, अच्छे स्कोर के साथ Tier 1 क्लियर करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू SSC बाबा। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।